नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं, वैसे ही मीरा भाईंदर शहर में भी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। यहां से 25 ठाणे लोकसभा के उम्मीदवार हैं नरेश मस्के, जो कि भाजपा शिवसेना महायुति के उम्मीदवार हैं और उनके प्रचार में अब कई जगह पर सभाएं की जा रही हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा दिखाई दे रहा था कि भाजपा कहीं ना कहीं नरेश मस्के की उम्मीदवारी दिए जाने को नाराज है। लेकिन आज भाजपा की ओर से यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर भारतीयों के साथ साथ मीरा भाईंदर शहर के सभी भाजपा के बड़े नेता यहाँ पर उपस्थित दिखाई दिए। साथ ही यहाँ पर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता भी विशेष रूप से मंच पर उपस्थित थे। तो कहीं ना कहीं जो नाराजी दिखाई दे रही थी वो नाराजी दूर हुई है, ऐसा एक संदेश देने की कोशिश इस सभा से यहाँ पर किया गया। और इस सभा को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के प्रभारी दिनेश शर्मा यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर हमने दिनेश शर्मा की प्रतिक्रिया ली है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने इस पूरे चुनाव के बारे में। महाराष्ट्र का प्रभारी बनने के बाद आज ये मेरा 35वीं लोकसभा थी और 35 लोकसभा जाने के बाद मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र की एक भी सीट पर चुनाव जीतने के लिए विपक्ष को मैं समझता हूं कि प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और पूरे पिछले बार से भी कहीं अधिक बड़े रिकॉर्ड से भाजपा चुनाव जीतने जा रही है। और इसके लिए अपने जिले जिले में हमारे महायुति के सम्मेलन हुए हैं। जिले जिले में हमारे महायुति के सम्मेलन के साथ साथ हमारे कोर कमेटी की बैठकें हुई हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि जो 2019 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़के चुनाव जीता था, उनके साथ में एक विश्वासघात किया है। जनता उनको दंड देना चाहती है और निश्चित रूप में ये चुनाव भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ी घटना होगा। और जो काम मोदी जी ने पहले अपने 10 वर्षों में अभूतपूर्व किए हैं, उनसे भी आगे बढ़कर आने वाले 5 सालों में काम करने का संकल्प उन्होंने लिया है। महाराष्ट्र में मोदी मैजिक चल रहा है और मोदी मैजिक में जो मोदी लहर है वो अब लहर नहीं, जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं 2 चरण में मैं समझता हूं कांग्रेस का क्षरण हो गया है, शिवसेना उद्धव पक्ष का क्षरण हो गया है और भाजपा लगभग सारी सीटों पर आगे है। ऐसा अनुमान जनता के मतों का रुख को देखकर लगता है और मैं कह सकता हूं कि लोगों से ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, मत प्रतिशत को बढ़ाएं और जो आने वाला 7 तारीख को कल मतदान है तो लोग भारी संख्या में अपना मतदान करें। कांग्रेस नेता का बयान आया कि हेमंत करकरे को अभी मैंने उसके बारे में बोला है। देखिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए हिंदुस्तान के शहीदों का अपमान ये कांग्रेस को उल्टा पड़ेगा। मेरी मांग है कि कांग्रेस जो नेता जो उनके प्रतिपक्ष हैं उनको पार्टी से निकाले, उनके खिलाफ FIR करे। उन्होंने हिंदुस्तान में जो शहीद हुए हैं उनका अपमान किया है और मैं कह सकता हूं कि एक तरफ वो विचारधारा है जो रात को 3 बजे आतंकवादियों को फांसी से बचाने के लिए पैरोकारी करती है कांग्रेस की सरकार। दूसरी तरफ वो विचारधारा है कि रात को 3 बजे उनको फांसी दिलाने के लिए जो संघर्ष करते हैं वकील उज्जवल निगम, उनको भारतीय जनता पार्टी अपना सांसद का टिकट देती है। इन 2 विचारधाराओं का चुनाव है। धन्यवाद। कांग्रेस क्या मुद्दे छोड़कर मोदी विरोध में देश विरोधी का अब कांग्रेस जैसे जैसे हारती जाएगी तो कहीं वो वोट जिहाद करेगी, वो पर्चे पंपलेट बंटवा रहे हैं, वो धर्म स्थानों से वो फतवे जारी करा रहे हैं। आज मुझे खुशी है, आज मैं भी मिला था, मैं था, किरण रिजिजू जी थे और जो बोहरा समाज के मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे जाकर मैं मिला था।
और मुझे देखकर अच्छा लगा कि उनके पूरे समाज में, जो बोहरा समाज है, एक भी क्राइम की घटना नहीं है। ये भारत बनाने वाली चीज है। हम मुस्लिम विरोधी थोड़ी हैं। 4 दिनों पहले एयरफोर्स के जवान पे हमला हुआ था, चन्नी ने कहा कि वो एक स्टंट है, क्या बोलेंगे? अब ये चन्नी कौन है? ये जो पहले रात के अंधेरे में ये कांग्रेस चिल्लाता था, और अब जाके ये जो भ्रष्टाचार के जिन पे आरोप लगाते थे आम आदमी पार्टी, उनके तलवे को चाटने का काम कर रहे थे। चन्नी की बात का कोई अहमियत नहीं। इसने सैनिकों का अपमान किया, शहीद का अपमान किया है। कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। सीधे मोदी जी पर हमला कर रहे हैं। अब उनके पास हथियार, जो हिंदुत्व का हथियार था, वो उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो निहत्थे हैं, दया के पात्र हैं, और वो कोई भी हमला करे। मोदी जी ने कहा है कि वो आदरणीय ठाकरे जी का सम्मान करते थे, तो उनके परिवार के लिए अभी भी दुख संकट है तो उनका आशीर्वाद रहता है उनको, राजनीतिक रूप में नहीं, पारिवारिक रूप में। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज ये सभा हुई है। देखिए, पहली महायुति की सभा हुई है और दिनेश जी जो है, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह सके और महाराष्ट्र के पूरे लोकसभा के वो प्रभारी है। आज हम सबका सौभाग्य है वो यहाँ पे पधारे और पहली सभा संबोधित की, और हम उनको भी विश्वास दिलाते हैं और इसकी शहर की जनता पे भी हमें विश्वास है कि इस बार भी हाईएस्ट मार्जिन से थाना बेलापुर सीट जीतेगी। सर, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक असमंजस है। तो देखिए, भाजपा को सीट मिलने वाली थी, इसलिए थोड़ी मायूसी थी, लेकिन लास्ट में हमारा उद्देश्य एक ही है कि मोदी सरकार फिर देश के अंदर आए। उसके लिए एनडीए ने जो कैंडिडेट दिया है उसे भारी मतों से जिताना, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। धन्यवाद। तो देखा आपने, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 400 पार का नारा देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार से हमें महायुति के उम्मीदवार को जिताना है, और महायुति के भले ही किसी भी चिन्ह पर चुनाव लड़ते हो उम्मीदवार, लेकिन ये एक बात ध्यान रखनी है कि इस बार हर क्षेत्र से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और हमें नरेंद्र मोदी को ही जिताना है, ऐसा उन्हें नारा दिया। साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि जो पिछले बार के 2 टर्म से जो सांसद जीत रहे हैं, राजन विचारे, वो भी भाजपा के ही दम पर जीत रहे थे, भाजपा की ताकत पर जीत रहे थे। अब की बार उन्हें घर बैठाना है, ऐसा भी कहा। इस सभा में एक चीज और देखने वाली थी कि वो जो भाजपा के कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रहे थे, यहाँ तक कि भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता भी नरेश मस्के को उम्मीदवारी दिए जाने से नाराज दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज वो इस मंच पर दिखाई दिए। साथ ही भाजपा के जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा भी मंच पर दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं इस सभा के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने ये जताने की कोशिश की गई है कि जो नरेश मस्के को उम्मीदवारी दिए जाने से जो नाराजी है, वो कहीं ना कहीं अब वो नाराजी नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव में इसके क्या नतीजे देखने को मिलते हैं। क्या वाकई में भाजपा दिलो जान से नरेश मस्के के लिए काम करती है और उन्हें चुनाव जिताने के लिए मेहनत करती है या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे आने पर भी देखने को मिलेगा। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल, और इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।